ठगी हुई है और मुझको एक जनता के बीच लाकर ठगा गया है। एक बहुत चापलूस तौर पे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे ठगा गया है। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि मैं आज निराश हूँ, मेरा दिल रो रहा है, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए क्योंकि मैंने जिस तरीके से जनता से वादे किए थे शायद वो उस चीज़ पे खरा ना उतर। तो आप उन्होंने संविधान अगर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि महापुरुष जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं उनमें 2 जगह से 2 सीटों पे पहले उससे पहले हारे। फिर तीसरी बात पश्चिम बंगाल से एक मुसलमान ने अपनी सीट छोड़ करके उनको लड़ाने का काम किया और जब जाकर वे कानून मंत्री बने उसके बाद उन्होंने किस तरीके से कानून को बता रही हैं। मेरे घर में बवाल काटा गया है, इस तरीके से जो तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि मेरे एक मकान के अंदर या कमरे के अंदर फ्लैट के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो उन चीज़ों को सब अपना जनता के बीच लाएं, उन वीडियो को डालें कि भाई इसने ये तोड़फोड़ की है। शायद कुछ गलती मेरी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी गलती नहीं है, पर कुछ गलती मेरी हो सकती है, पर जितना बढ़ा चढ़ा के वो काम उसको किया गया है वो निर्धार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब कहना चाहूँगा। रही बात जिला पंचायत की, किस तरीके से जनता जानती है, किस तरीके से मैंने दर्शना जी को जिताया और इस 10 जो हरिद्वार ग्रामीण की सीट थी ये धनपुरा और पदार्थ और धनपुरा, किस तरीके से मैनेज जनता को लेकर चले और किस तरीके से जनता को मैनेज किया, ये भली भांति दर्शना जी भी जानती है और जनता के बखूबी लोग यहाँ जो 30,000 जनता है, 30,000 वोटर हैं, वो भी बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से हमने चुनाव लड़ा। वो जो कल प्रकरण में आपके चैनल के माध्यम से बोल रही थी कि मुझे उनसे डर है, मेरे से किसी तरीके का उनको डर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं ना तो किसी आपराधिक तंत्र का आदमी हूँ और ना मेरे पीछे इस तरीके के कोई केसेस हैं कि मैं अपराधी हूँ। और रही दूसरी बात, वो अपना जनता का विकास करें, जनता के बीच जाएं, मुझे किसी तरीके से उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात ये, मेरी गाड़ी उनके पास है, उनकी गाड़ी मेरे पास है। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं शायद पहले से करता। उन्होंने मेरे ऊपर SC ST छेड़छाड़ और धार्मिक मामलों को ठेस पहुँचाने का जो केस किया है वो निर्धार है, सब झूठ है। क्योंकि मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जब जिला पंचायत जीत करके आए तो 6-7 तारीख को हम जो है यहाँ से जो है क्लासिक होटल में गए, उनके नाम से कमरा बुक है वो और मैं इकट्ठे एक ही कमरे में रहे। फिर दूसरी बात जो है वो वहाँ से उन्होंने हमें शिफ्ट करा, जिला पंचायत वालों ने, देख जी ने, वो ग्रैंड लज्जा हैदराबाद के टोल प्लाजा के पास है ग्रैंड लज्जा होटल, उसमें हम 4-5 दिन लगातार रहे, उनके नाम से कमरा बुक है, वो मेरे साथ रही। और किस तरीके का क्या मामला है मैं बखूबी बता सकती हैं कि वो क्या है मेरे और मैं क्या हूँ उनका। अच्छा, वो निकाह जैसी बात से भी अब इनकार कर रही है, जबकि वो कई जगह वीडियो में खुद ग्रामीण की इसकी जो है 10 जो सीट है हमारी पदार्थ और धनपुरा, इसकी जनता बखूबी जानती है और बताएगी जनता कि निकाह का क्या मामला है और किस तरीके से उन्होंने वोट लिया और किस तरीके से वोट लेने का काम किया और किस तरीके से उन्होंने जनता के बीच गई हैं। शायद वो जनता के बीच जाएं और जनता उनको जवाब देगी इस चीज़ का क्या है। क्या आप मानते हैं कि निकाह हुआ है? देखिए, वो बखूबी वो जानती हैं और वो अच्छी तरीके से, मेरे से ज़्यादा अच्छा तो वही बता सकती हैं, क्योंकि मेरे पे एक इल्ज़ाम हो जाएगा कि भाई धर्म परिवर्तन का ये वो और 2 केसेज लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा जानती हैं, वो खुद बताना है। महापुरुषों की बात रही, देखो बात सुनो, बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो महापुरुष हैं हमारे, हम सभी के महापुरुष हैं, हर जाति के, हर बिरादरी के। आप पहले बात तो आप उन्होंने संविधान अगर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि महापुरुष जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं उनमें 2 जगह से 2 सीटों पे पहले उससे पहले हारे। फिर तीसरी बात पश्चिम बंगाल से एक मुसलमान ने अपनी सीट छोड़ करके उनको लड़ाने का काम किया और जब जाकर वे कानून मंत्री बने उसके बाद उन्होंने किस तरीके से कानून को लिखने का काम किया। इससे ज़्यादा मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि वो शायद उस चीज़ को पढ़ें और उसके बाद बोलें कि कौन किसका महापुरुष का अपमान कर सकता है। क्योंकि महापुरुषों की तस्वीर मैंने जो जितने बैनर हैं सबके ऊपर लगी हुई है। मेरे से ज़्यादा शायद वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, वो मेरे से ज़्यादा जानना चाहिए। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो बाबा साहब का कभी अपमान नहीं कर सकता। की तरफ से कोई किसी तरीके की धमकी नहीं दी जा रही, वो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। 3-4 दिन लगातार क्षेत्र में आई। कल भी एक शादी थी हमारे यहाँ पदार्था में, डॉक्टर नूर अली के यहाँ, वो शादी में आई, शादी में होकर चली गई। मैं भी शादी में था, तो मेरा किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। वो अपना काम करे, क्षेत्र की जनता का काम करे, जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरने का काम करें। शायद जनता उनको दोबारा से चुन ले या जनता उनको जो भी जवाब देगी, जो मैंडेट देना चाहेगी, क्या है कि काम कराएगी या नहीं कराएगी जनता, वो जाने। मेरा कोई इस तरीके का कोई वो नहीं है। प्रस्तावक की तो बात ये रही, देखो मेरे बिना वो चुनाव न लड़ पाती, क्योंकि जब मैं एक वोट वहाँ कनखल से, जगदीशपुर से लाकर यहाँ बनाने का काम करता हूँ, दूसरा वोट उनके पास कोई नहीं था। ये जनता जानती है, आप पत्रकार महोदय सब जानते हैं। उस बीच में भी आप आए मेरे पास और किस तरीके से मैंने चुनाव लड़ाया, सारा खर्च उठाया, सारा खर्च उठा के चुनाव लड़ाया। जनता बखूबी जानती है, जनता जवाब देने का काम करेगी। अगर वो कहती हैं कि मेरे वो कुछ नहीं है,
उन्होंने कल आपके चैनल के माध्यम से परसों कहा भी है कि वो मेरे कुछ नहीं है, तो शायद उनसे ज़्यादा बेहतर वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो जनता जानती है कि मैं क्या हूँ, वो क्या है। अच्छा, लगातार जो देखो, मेरे बिना तो शायद लड़ भी ना पाती, क्योंकि आपको पता है यहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या रही, बीजेपी की स्थिति क्या रही और बसपा की स्थिति क्या रही। क्योंकि शायद मेरा एक अपना नाम था या काम था जिससे जनता ने मुझे वोट दिया और उस मुस्लिम के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने का काम किया। शायद वो इस चीज़ को भूल रही हैं। अब दोबारा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले, मैं 5 लाख और देता हूँ, वो इस्तीफा दें और लड़कर दिखाएं। अगर मात्र जो है यहाँ से 500 वोट पार कर दें तो मैं गुलामगिरी करूँगा। अच्छा, कहीं ना कहीं चलने के वादे थे और जिस तरीके से भी संबंधों में रहने का वादा था, एक वादा किया था, वो अपने ईमान से और अपने कसम खा के कह दें कि मैंने उनको धोखा नहीं दिया। जिस तरीके से वो बता रही हैं मेरे घर में बवाल काटा गया है, इस तरीके से जो तोड़फोड़ की गई है, उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि मेरे एक मकान के अंदर या कमरे के अंदर, फ्लैट के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो उन चीज़ों को सब अपना जनता के बीच लाएँ, उन वीडियो को डालें कि भाई इसने ये तोड़फोड़ की है। शायद कुछ गलती मेरी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी गलती नहीं है, पर कुछ गलती मेरी हो सकती है, पर जितना बढ़ा चढ़ा के वो काम उसको किया गया है वो निर्धार है सभी। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद वो मेडिकल पुलिस ने कराया होगा और कराया था, शायद उसी टाइम उनका भी मेडिकल पुलिस करा लेती तो ज़्यादा अच्छा बेटर समझ पाते कि शराब किसने पी हुई है। अच्छा, जनता ने आप इसमें मैं कोई रोड़ा नहीं हूँ, वो विकास करें, क्योंकि वो आज बीजेपी की सदस्या 1-2 दिन में ग्रहण करने वाली हैं। बाकी बीजेपी में तो हम सम्मिलित हो ही गए थे पहले दिन से। जब बीजेपी के पास 14 सदस्य थे तो 15वां सदस्य मैं था जब मैंने जाने का काम किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीजेपी से आजकल तालमेल मिलाकर चल रही है। मैं भी बीजेपी का ही हूँ। रही बात काम की, तो वो काम करें, जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरे, अपना आराम से जाके काम करें, कोई किसी तरीके के उनके बीच में अड़चन नहीं आएगी। और मैं यही कहूँगा दर्शना जी से कि शायद जो वादे आपने किए थे अपना खरा उतरने का काम करें, और जो वादे मुझसे भी किए थे शायद उस पर भी एक बार गौर करें, और गौर करें उस इतिहास पे जो उनका 2-4 महीने का मेरे साथ रहा और जिस तरीके का उन्होंने मेरे साथ टाइम गुजारा, उस पर भी एक बार ध्यान दे करके, अपने बच्चे को बीच में रख करके, जिस लड़की को बताती हैं कि पिटा है, उसे ध्यान में रख करके वो एक बार रात को जब पढ़ें तो पढ़कर सोचें कि मैंने किसके साथ क्या बुरा किया है। अब आपकी ओर से किस तरह की जनता से यही अपील करूंगा, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। और रही दूसरी बात ये कि जो भी सरकार का निर्णय हो या प्रशासन का निर्णय हो या जिस तरीके से मैंने अगर गलत किया हो तो मेरे साथ गलत हो, मैं उस तरीके से भागने के लिए बिल्कुल वो हूँ। मैं अपने घर पे हूँ, ना मैं कहीं भाग रहा हूँ ना कुछ। जब पुलिस बुलाएगी तो पुलिस के पास चला जाऊँगा, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैंने कोई गुनाह किया। अच्छा, क्षेत्रीय जनता जनता से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे साथ ठगी हुई है और मुझको एक जनता के बीच लाकर ठगा गया है, एक बहुत चापलूस तौर पे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे ठगा गया है, मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि मैं आज निराश हूँ। मेरा दिल रो रहा है, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, क्योंकि मैंने जिस तरीके से जनता से वादे किए थे शायद वो उस चीज़ पे खरा ना उतर पाएँ। मैं जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे माफ़ करें, और जनता जो है अपना जनादेश दोबारा जब देगी तो शायद सबके जो है जितने आदमी मेरे गांव के उसके साथ लग करके उससे बुरा करा रहे हैं, या जो भी लोग उसको चढ़ा रहे हैं, बहला रहे हैं, बुझला रहे हैं, जो कल तक उसके लिए उल्टा सीधा लिखते थे फेसबुक पर, आज वो उसके नज़दीक हैं। मैं ये कहूँगा कि भगवान उसको सतबुद्धि दे, बाबा साहब उसको सतबुद्धि दे कि वो एक समझने का काम करे। दोबारा से कोई अगर आकर के इसी तरीके से काम करना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। उसका घर है, परिवार है और उसका गाँव है, वह जब भी आना चाहे तो आ सकती है। धन्यवाद।